जवान जवान बच्चियां जो 15 साल 16 साल 18 साल की बच्चियां आज ऐसी गलियों में घूमी फिर रही हैं। इस अम्मा को ये पता नहीं है मेरी बेटी आधा घंटे से कहां थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अला अदुल्लुकुम अला अशरफी अहलिल जन्नह। क़ालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बला। क़ाल रसूलुल्लाह हुम उलमा उम्मती। तुम्हारी समझ में ज्यादा आ रहा है, तुम समझ लगा रहा। ये चवन्नियां ज्यादा बोल रही है, आहिस्ता बोलना। बोलने के लिए नहीं भाई, अकेले ही काफी था। सुनो, आका फरमाते हैं, और सहाबा के दरमियान नबी बयान कर रहे थे, ये इनका मकाम देखो। आका फरमाते अला अदुल्लुकुम अला अशरफी अहलिल जन्नह। ऐ मेरे जानिसारो, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, क्या मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में न बताऊं जो जन्नतियों में अशरफ है, आला है, सुंदर है, बेहतर है। सहाबा ने अर्ज किया, कालू या रसूल अल्लाह बला, अल्लाह के रसूल क्यों नहीं बताइए? तो नबी फरमाते हुम उलमा उम्मती, जो जन्नतियों में अशरफ है, आला है, सुंदर है, बेहतर है, वो कोई और नहीं, वो मेरी उम्मत के उलमा है। कौन है बोलो मेरी उम्मत के? ये उलमाए रब्बानीन। कई हदीसें पढ़ सकता हूं। एक मौके पर आका ने फरमाया, कुछ तालिबे इल्म भी हैं, आका ने फरमाया अगर कोई आलिम या तालिबे इल्म किसी बस्ती के कब्रिस्तान से खाली गुजर जाए, कुछ पढ़े नहीं, दुआ भी न करे, खाली गुजर जाए, तो नबी फरमाते हैं उसके गुजरने की बरकत ये होगी, अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। यार मगर एक हदीस और सुनाऊंगा, देखो ये उलमाए रब्बानीयीन के लिए है। आलिम की दो किस्में हैं, एक वो जो आलिम बामल है और एक वो जो आलिम बेअमल नहीं, बदअमल है। बेअमल अमल ना करे, बदअमल बुरे काम करे। आलिम दाढ़ी कटाता है, आलिम तेरी मेरी बहन बेटियों को तकता है, आलिम नमाज छोड़ता है, झगड़े कराता है, खुराफाते करता है, नमाजों की परवाह नहीं करता, इस्लाम को दाग दाग करता है। ऐसे आलिम के बारे में नबी फरमाते ऐसा आलिम बुतों को पूजने वालों से यानी बुत परस्तों से 2000 साल पहले जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ये भी है, लेकिन याद रखना, तवज्जो रखना। अब जरा अपने ऊपर गौर करो, आ जाओ। एक एक चीज छोटी छोटी उठाऊंगा। कुरान का एक जुमला, पूरी आयत बल्कि पढ़ता हूं, अक्सर तकरीरों में रहती है आयत, लेकिन सुनना भाई। अल्लाह ताला चाहता तो तुम्हें बगैर माँ बाप के पैदा कर देता,
उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया, न माँ है न बाप। चाहता तो बगैर माँ के बगैर बाप के भी पैदा कर देता, बगैर बाप के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। मगर तुम्हें माँ बाप के जरिए दुनिया में भेजा तो तुम्हारी औलाद भी है और तुम भी माँ बाप हुए और तुम्हारे भी माँ बाप हुए। अब जरा तवज्जो रखना, कुरान की आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालों। ईमान वाले कौन है? हम और आप। बोलो है कि नहीं? किससे कहता है अल्लाह ताला? हमसे और आपसे। गैर ईमान वालों से नहीं कह रहा। किससे कह रहा अल्लाह ताला? ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। किससे बचाओ बोलो? अब बचा रहे हैं। अब जरा देखना, तवज्जो रखना। अल्लाह ने बेटा दिया या बेटी दी, बचपन से इतना बिगाड़ दिया, इतना बिगाड़ दिया, इतना बिगाड़ दिया, इतना बिगाड़ दिया। 10, 12, 15 साल के हो गए। हजरत हमारे समाज में इस वक्त 15 साल के बच्चे नशे के आदी हो। यहां का मुझे इतना मालूम नहीं, लेकिन आप हिंदुस्तान को देखिए, इसमें चर्स सिगरेट में रख रख के भंग उड़ा रहे और शक्ल पे ढाई बज रहे हैं। कमर में इसकी जान नहीं, हाथ पांवों में ताकत नहीं, बियर के नाम पे शराब पी रहा है। और इस अब्बा को कैसे नींद आ रही है? अब्बा को बड़ी आराम। और सुनो, लड़के तो लड़के, अब्बा और अम्मा बिल्कुल आंखों से बेकार, कानों से बेकार, मुंह से बेकार। जवान जवान बच्चियां जो 15 साल, 16 साल, 18 साल की बच्चियां आज ऐसी गलियों में घूमी फिर रही हैं। इस अम्मा को यह पता नहीं है मेरी बेटी आधा घंटे से कहां थी। इस माँ को पता। और जब घर से भाग जाती है ना, तब रोतो भी आती है, पता नहीं मेरी बेटी पे किसी ने जादू करा दिया। जादू तो नहीं कराया, इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो और तोड़ दो कमर। पहले इस माँ को देखो, माँ को। ये सारी चीजें मगर तुमने कभी गौर किया ये है क्यों? ये है क्यों? ये आया कहां से? एक बात कहूंगा ना, आप कहेंगे हजरत इतना ओपन बोल रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन सच्ची सच्ची कह के जाऊंगा। तुम्हारे रामपुर दौराहे को ले लो या कहीं और को ले लो, 17, 18, 20 साल की बच्चियां जितनी भी जवान, सब पे मोबाइल और सबकी सेटिंग और चैटिंग सब। अब्बा अंधा है, अम्मा अंधी है। जानबूझ के बावले बनते रहो तो बनते रहो, सबको पता है। जानबूझ के अगर बावले बनते रहो तो बनते रहो। इस माँ से पूछो, ये हमारी बेटी जीने की आड़ में खड़े होके कभी कपड़े इधर को फेंके, कभी इधर को फेंके, और आधा घंटा 1 घंटा इठला के मोबाइल पे किससे बात कर रही है? ये अम्मा पागल है क्या? इस अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी किससे बात कर रही है? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है इसका? चलो अब्बा कहीं मुरादाबाद या काम करने चला गया, ये अम्मा क्या पागल है क्या?
मगर पागल की बात कर रहा, शादीशुदा कई कई बच्चों की अम्मा हो गई, जवान बेटी, बूढ़ी बुड़खल्लो, बूढ़ी घोड़ी, नई लगाम, मुंह पे उल्टा सीधा लगा, गोंफे लगा के ये भी गिजराती फिर रही है। अब जरा सोचो, गौर करो, ये इस माँ से यार मेरी समझ में नहीं आता, तू डेंटिंग पेंटिंग करके जो निकली है, जरा नबी की हदीस सुनो। नबी फरमाते, मेरी बहन सुन ले, भाई सुन ले, नबी फरमाते अगर कोई लड़की या लड़का यानी मर्द और औरत जो एक दूसरे के गैर है, अगर किसी के हाथ में हाथ एक मर्तबा दे दे, नियत खराब हो तो अल्लाह ताला उसकी कब्र में 99 अज़दहे पैदा कर देता है। सांप और बिच्छुओं का बिस्तर, ये 2 इंच का बिच्छू अगर काट लेना तो रात भर उई उई करता है। हाँ, रात भर सोता नहीं, डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाने जाता है या हजरत से पढ़वा के फुकवाता है। और कब्र के बिच्छू के बारे में जानते हो, जो जहन्नम का होगा। नबी फरमाते अगर वो एक मर्तबा डंक मार दे, एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, 70,000 साल तक दिन ब दिन, दिन ब दिन, दिन ब दिन उसका जहर ऊपर को चढ़ता चला जाएगा। मैंने एक किताब में पढ़ा, हजरत अगर समाज में ये 3 गुना, समाज में 3 अल्लाह की तरफ से अजाब किस वक्त आते हैं उसके बारे में बताया। क्या वो कौन कौन से सुनो। नंबर 1, शादीशुदा मर्द और औरतें आपस में नाजायज तरीके पर बातचीत करते हो, मिलते मिलाते हो। अब जुमला थोड़ा वैसा हो रहा है, उसको बदल के बोलना चाह रहा हूं ताकि जो शादीशुदा या गैर शादीशुदा आपस में बेहयाई करते हो, गलत हरकतें करते हो, यानी जिना तक कहानी पहुंच जाती हो, जहां पर जिना आम हो जाता हो और उसको हल्का समझा जाता हो, कहीं कहीं उसको फैशन समझा जाता हो, तो सुनो अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब आता, या तो जमीन फाड़ करके उन लोगों को धंसा देता है, या उन्हें बंदर बना करके पत्थरों की बारिश करता है, या फिर जालिम बादशाह उन पे मुसल्लत कर देता है, जो कदम कदम पे उनको तकलीफें देता रहता है। अब इससे ज्यादा खुल के बोल सकता हूं क्या मैं? जरा समझो, गौर करो यार, हद हो गई है। हजरत यहां का मुझे पता नहीं, इतना झारखंड उड़ीसा इधर जाओ, जाकर के देखो ना तो पता चलेगा शादीशुदा भाग जाती है, बच्चों को छोड़ के भाग गई, ना अम्मा की शर्म ना अब्बा की शर्म, किसी की गैर, कुछ गैरत हया है ही नहीं। उसकी वजह जानते हो क्यों? ये मोबाइल, मोबाइल है मोबाइल। इस अम्मा से पूछो या अब्बा से पूछो कि तुमने अपनी बेटी को जो मोबाइल, और सुनो बात आ गई जहन में, हजरत इतनी बेहयाई है। अभी ये जनवरी का महीना निकला ना, तो 26 जनवरी को स्कूलों में फंक्शन प्रोग्राम के नाम पे मुसलमानों की बेटियां जाके नाची। 26 जनवरी में मुसलमानों की बेटियां नाच रही है। इस बाप को डूबने की जगह होनी चाहिए।
इस मां को शर्म हया गैरत होनी चाहिए। 15, 16, 18 साल की बच्ची है, औरत का पूरा जिस्म है उसका, छोटे छोटे स्कर्ट और वो सब पहना करके स्कूलों में नाचने के लिए। कई एक ने मुझे जो भेजा ना ताकि इसलिए मैं तकरीर करूं, छुप छुपा करके बनाई होंगी लड़कों ने कैसे कैसे। और मुसलमान की बेटियां, तौबा तौबा, शर्म हया गैरत खत्म। फिर कहते हैं यार हमारे घरों में बरकतें नहीं, फिर कहते हैं यार हम परेशान हैं, फिर कहते हैं यार हमें ये हो गया, हमें ये हो गया, फिर कहते हैं हजरत दुआ करियो, ऐसा करियो, वैसा करियो। तुमने कभी अपने आप को सोचा यार इतना काम तो तुम भी समझ सकते हो ना, ये किताबें थोड़ी पढ़ोगे तुम, तभी पता चलेगा। कोई मौलाना बेटी को दुपट्टा उड़ाना आएगा हमारी, कोई इमाम साहब तुम्हारी बेटी को दुपट्टा उड़ाएंगे? ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, माँ बाप की। मगर सबको बिल्कुल आजाद कर दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। वजह उसकी, ये बच्चे मदरसे में नहीं जाते, स्कूल में नहीं जाते, छोटे छोटे बच्चे पैसों से खेल रहे, छोटे छोटे बच्चे जुआ खेलने लगे, 4-4, 5-5 लड़के इकट्ठे हुए, वो रगड़ा वही क्या चीज होती है इसमें उसमें वो सब रगड़ी और उसमें भरी सिगरेट में, और पीते हुए धुआं छोड़ते फिर रहे। न इसकी माँ को खबर है, न इसकी बाप को खबर। अरे तुम तो माँ बाप हो ना, ये कौन सुधारेगा, वाला कौन? ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं है प्यार।